पढ़ो बेटा ला इलाहा बल्ला। हमने 2.5 लाख तक लिया कलमा पढ़। बोल जी हुआ ना उल्टे हो हमने तुमको उल्टा दे बट कलमा पढ़ो। बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। बोले बेटा पढ़ो यू हुई बोल हुई हुई। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता। तुम्हारे तुम सेहरा पगड़ी बांध के जो बशर लेके जाते हो हीरो होंडा के लेने। अरे मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को भी करबला का दूल्हा बना के ले गया था, सर पे सेहरा सजा के ले गया था, लेकिन कहा बेटा चल करबला चलना होगा, तलवार उठाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो तेरा बेटा है। कौम की एक बेटी ना बचा सका वो तेरा भाई है। समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। फिर क्यों रोना रोते हो कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। एगो आया था वसीम रजवी नाम था, कुरान की 26 आयत को निकालने के लिए खानदान ने उसको घर से निकाल दिया। देखे कि नहीं? टोपी वाला था टीका वाला बन गया, मस्जिद वाला था मंदिर वाला बन गया, कुरान वाला था हनुमान चालीसा वाला बन गया, इमाम बड़ा वाला था तुलसी पीड़ा वाला बन गया, इधर वाला था उधर वाला बन गया, बाहर में रहता था जेल में चला गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई पैंट पहन के कोई गमछा बांध के इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता किसी के बाप के मामू घर में घर बना, भगा देगा। अजीब बात है, भगा देगा। जंग आजादी में हम लोग खून बहाया है, कैसे भगा दोगे? राजनीति का तुम कर लो, इस्लाम को ये मुसलमान इतना आसान है भगा देगा। गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया था, तुम्हारा पूरा खानदान ऊंट को उठा ना सका तो 30 करोड़ मुसलमान को कैसे उठाएगा? गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाए थे, आज ये कहता भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुसलमान का हक नहीं है। जब मेरे गरीब नवाज भारत में आए थे चंद मुरीदों को लेकर आए, और कहाँ आए थे पता है? जहां बड़े बड़े चंदनधारी टीकाधारी राजपूत चौहान भगीला राठौर रामदेव प्रसाद सिंह बड़े बड़े मानता पुजारी वहां के चटाई डाल दिया। चंदमुरी थे, कहा हजरत चटाई यहाँ डाल दिए। कहाँ बेटा? यहाँ पानी है जो आना सागर था। कहा यह पानी है, इसी आना सागर में नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, वजू करेंगे, बाकी दिन गुजारेंगे, दिन की काम करेंगे। 2-4 दिन 5 दिन बीत गया। वहां के सिपाही लोग देख रहा कि ये टोपी वाला दाढ़ी वाला कहाँ से आया? हम लोग तो टीका वाले थे, टोपी वाला कैसे घूम गया? हम लोग तो जिस भगवान को जिस देवी देवता को मानते हैं सामने होता है, ये लोग किसको मानता है? माथा जीन पे टेकता है, अल्लाह अल्लाह करता है, कान में ऊँट डालता है, अल्लाह अल्लाह बोलता है, कोई किताब खोलता है, तलाव पढ़ता है, ये करता है क्या है? अब समझ गया कि ये मुसलमान है। क्या समझा? ये मुसलमान है। वो पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मुसलमान भारत में नहीं थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। मेरे गरीब नवाज उसी अनासार के बगल में पड़ाव डाले जहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें रामदेव प्रसाद बहुत बड़े पुजारी थे। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां थी जो अनासार के जस्ट बगल में था। वहीं वजू गुस्ल करते। एक दिन सिपाही आया, कहा कि बाबा आप लोग मांसाहारी है, मुसलमान हैं, हम लोग के धर्म से नहीं है, आप लोग अलग धर्म वाले हैं। ये आना सागर में हम लोग स्नान करते हैं, ये आना सागर में हम लोग स्नान करते, डुबकी लगाते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग यहाँ अगर नहाइएगा धोइएगा तो मेरे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कल से बंद कर दो। तो उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या कर रहा है? तो मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। ये लोग कहते भगा देंगे, मुस्कुरा दिए। कहा हाँ बेटा जो होगा मर्जी मौला होगा, जो होगा मर्जी मौला होगा। कहा पानी कल से टच नहीं करना है, छूना नहीं है, अनासर के करीब नहीं जाना, पानी छुआ के भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग इसी पानी में नहाते हैं तब मंदिर में घुसते हैं, आप छुओगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, कल से टच नहीं करना। मेरे गरीब नवाज फरमाते बेटा पृथ्वीराज की हुकूमत है, वो बादशाह है, यहाँ का राजा है, उसकी बात को मान लो, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना। तो उनके मुरीद ने कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा तब होगा क्या? कहा कि सुबह देखा जाएगा क्या होगा। सो गए, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़े, कहा हुजूर कोई बर्तन में पानी नहीं है,
सब बर्तन सूखा पड़ा है। कहा कि वो कोने में क्या है? कहा मस्कीजा कर लाओ। मेरे गरीब नवाज ने मस्कीजा को उनके मुरीद ने उठा के लाए। मेरे गरीब नवाज मस्कीजा को गौर से देखा, गौर से देखे और हाथ में दे दिए। कहा जाओ बेटा अन्ना साहब के करीब जाना, कुछ मत कहना, नीचे मत उतरना, हाथ पानी में मत लगाना, पानी को टच मत करना, इसलिए कि बादशाह ने कहा है मत छूना तो मत छूना, टच मत करना, इसलिए कि बादशाह की बात भी रह जाए। उनकी हुकूमत है, मानना होगा। आना सागर के करीब जाना और कटोरे आना सागर से कहना, हे आना सागर, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी उसी कूजम कटोरा में समा गया। आना सागर सूख गया। 30,000 पापी आया था उस दिन स्नान करके पूजा कर। जब पानी सूख गया तो माथा पड़ के बैठ गया। हाँ क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाहाकार मच गया पूरे अजमेर में। अब क्या होगा, आना सागर तो सूख गया, अब कहाँ स्नान करेंगे? 9-10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं पूजा है ना, पूजा अर्चना नहीं हुआ है। अब तो वो लोग परेशान है, देखा कि पानी सूखा हुआ है, तब दौड़े दौड़े राजा के पास गया। कहा कि राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा कुछ किया था? बोल वही फकीर बाबा बैठे थे ना, उनको पानी बंद किया था। अगर चौथ पृथ्वीराज ने समझ लिया कि ये किसी ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं, ये पहुंची हुए का काम है। खुद उठे ताज से, तख्त से उठा, शाही महल से निकला दरबार से और जाके गरीब नवाज के कदमों में पृथ्वीराज चौहान घुटना टेक के बैठ गए। कहा हुजूर गलती हो गई। क्या कहा? गलती हो गई, समझ नहीं पाए, बाल बच्चे तड़प रहे हैं, लोग अभी तक नहाए नहीं है, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, घंटा नहीं बजा है, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट कर रहे हैं, प्रसन्न नहीं होंगे तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। कहा रुको, क्या हुआ? कहा कुछ खींच दिए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी पर पत्थर लोग बरसाते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाए। ए मेरे मुरीद जा, हम लोग जुल्म करने वाले नहीं, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं। जा आना सागर के करीब उसी कटोरे को लेके जा, दोबारा ढाल दे ताकि पानी लबालब भर जाएगा। कटोरा लेके गए उनके मुरीद, पानी ढाला, कटोरा इधर गिराए, पानी गिरा, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 30,000 लोग पापी जो पाप से मुक्ति होने आया था, पानी देखा धाए से कूद गया। अब मानेगा? देर हो रही है, कूदा, ऊपर उठा, अब चलो जल्दी करो, मंदिर जाना है, पूजा करना है। लेकिन जो ही पानी में वो नहाया, कूदा, पानी से उसका बदन टच हुआ था और पानी से ख्वाजा के कटोरा टच हुआ था और ख्वाजा के कटोरे से ख्वाजा के रूहानी ताकत टच हुआ था। सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जो ख्वाजा गरीब नवाज को ना भगा सके, वो इसके नाती पोता कहता हम लोग भगा देंगे। जिंदगी में होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिए। अजान हम सुन लेते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, मिलाद में बैठ लेते हैं, अमल नहीं करते हैं, उलमा से मुलाकात करते हैं, अदब नहीं करते हैं, माँ बाप से साथ रहते हैं, खिदमत नहीं करते हैं, घर में कुरान रखते हैं, तिलावत नहीं करते हैं, समाज में बैठते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। जिस दिन ये काम हो जाएगा वो दिन दूर नहीं है। जिस रास्ते में चलोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। पैगाम ताजुश शरिया ये है कि तुम सही रास्ते पे अपनी ज़िंदगी को कटाओ, इश्क मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारो, रसूल के इश्क में ज़िंदगी अपने पूरा पल बिताओ। मेरे ताजुश शरिया की पूरी ज़िंदगी उठना बैठना, सोना उठना बैठना, खाना पीना इश्क मुस्तफ़ा से खाली नहीं था, मुस्तफ़ा की सुन्नत से खाली नहीं था। आज भी अगर पैगाम ताजुश शरिया के लेकर आए हो, तुम जो नबी की सुन्नत है उस पर अमल कर लेना, अपने आल औलादों को पढ़ा देना। और मेरी माँ बहनें, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप भी कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि आपके शोहर जब बाहर से घर आ जाए, आप अपने शोहर को सलाम करना। देखना झोपड़ी होगी, कसम खुदा की, शोहर जहां राजी होंगे उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग का सिस्टम अलग है। हम लोग की बहू से बीवी से सलाम करबे नहीं करती है। आप लोग को भला करती होगी ना, जुमा पढ़ के जाते हैं सलाम वलाम करती है ना, नमाज पढ़ के जाते हैं करती है
नहीं करेंगे। ये लोग जानते कि ईद में एक दिन सलाम करना है, ईद में HD सलाम, ईद में ईदगाह से आइए एकदम ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, कोई मतलब। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती 12 पेवन लगा लेती, लेकिन जब मौला अली बाहर से आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम करती, झोपड़ी होती जन्नत का नमूना दिखाई देता। हमारे घर में 12 कपड़ा है, लेकिन औरतें नमाज नहीं पढ़ती। देखो कपड़ा चला है नयरा ड्रेस, ईद में सब लड़किन पागल, हम ले वो तो बटे ले वो लतना ले वो, सब बाप परेशान है। 4500 5000 6000। हमने उस कपड़ा को चेक किया मार्केट में, आखिर इसमें इतने जीत क्यों है, तो देखिए उस कपड़ा में कहीं कपड़ा है ये नहीं है, पूरा मच्छरदानी है, कपड़ा है ही नहीं है। पहन लो तो गर्दन नजर आए, पीठ नजर आए, हाथ नजर आए, ऐसा कौन कपड़ा है? कपड़ा ऐसा खरीदना जिस कपड़े से तेरी बेटी पहन ले तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए। आज उस तरह घर में बहू बेटियां होगी, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आजकल मेरा बेटा नहीं देखते, कसम खुदा की, घर में मोबाइल, बच्चों को मोबाइल से दूर करो। ये जो 10 साल का लड़का हाथ में मोबाइल दे दी, उसकी भविष्य बर्बाद कर रहे हो बाप होके। वही बेटा गुजरात बम्बई में जाके जवानी में बिताएगा। अभी मन खेल रहा है गेम, लूडो, लूडो खेलता है। कितना बड़ा रईस का बेटा होगा कि 15,000 के मोबाइल में लूडो खेलेगा? सोच के देखिए, घर में कुछ है नहीं, 15,000 का मोबाइल लेके बैठा, ले क्या फायदा है? मोबाइल कम कीमती चलाओ और उन पैसों से बच्चों को पढ़ाओ। तेरा बेचा ट्यूशन पढ़ ले, मकतब जाए, कॉलेज जाए, पढ़े ताकि बढ़ेगा। भोजपुरी गाना मुसलमान के मोहल्ले में बज रहा है, क्या करोगे? अभी एक मोहल्ला में जा रहे थे, ये रमजान के बाद जलसा था, शादी उसी में बहुत ज्यादा लगन था। अब मोहल्ला इतना जाम, उधर से औरतें इधर से मर्द, और बीच में बड़ा बड़ा बॉक्स, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुम घूस, जब रंग। अब वहां बोले रे बोलो कि झारखंडी साहब की गाड़ी आ रही है, वो सुनेगा वो हल्लम तब ना, और वो भी भोजपुरी गाना बजा रहा था, वो ले लो पुदीना, रतियाम पुदीना कौन लेगा रे, दिन में बेचोन रे। बोल हजरत आप ये सब चक्कर मत फंसिए, ये सुपर हिट गाना है, चलने दीजिए। हम बोले काश तेरा बेटा पढ़ा होता, ये सुपर हिट नहीं कहता, बल्कि तेरा बेटा रात को सोने लगता, जुबान से कहने लगता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए स्कूल में ध्यान दो, मकतब में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, और बेटी बाप से मांगना बंद करो। पड़ाका डीजे लग जाता है, शर्म होनी चाहिए मुसलमान को। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। क्या जी, हम लोग जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, शादी ब्याह फातिहा वगैरह सब करते, तो फिर निकाह नहीं पढ़ते? क्या कहते, पड़ाका नहीं फोड़ पाते? जब निकाह पढ़ा लेते, जनाजा पढ़ा लेते, तो आप लोग तो पब्लिक हैं, आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग 2-4 को बम लेके जाते, डबल सवाब, झालम डना माटी लग जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाब लेना है तो हम का है, फिर डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समझी पिठिया में लो सवाब, 2 सवाब। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मकतब बना, गरीब बेटियों के शादियों में दे। कितनी गरीब की बेटियां रात रात नहीं सोती, चल जाके देख। तुम्हारे तुम डीजे और पड़ाका करते रहो, तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, यूपी के बाजार में नीलाम कर दिया गया, बम्बे के शक्लों में तुम्हारी कौम की बेटियां बिक रही है, दिल्ली के तवायफ खानों में सौदा कर दिया। तौबा करो, या डीजे पड़ाका बंद कर दो, तिलक मांगना बंद कर दो, तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे बंगाल की बेटियां कश्मीर गुजरात बम्बे नहीं जाएगी, अपनी जवानी के रोना नहीं रोएगी, बल्कि वही बेटियां जब जवान होगी और जब तू अपने डिमांड बंद करेगा, और जब बेटी तेरे इलाके में दुल्हन बन के जाएगी, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटियां होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं। सामने मस्जिद है, पैगाम ताजुश शरिया जलसा उलमा किराम है। मेरा एक बेटा है, मैं विद्यासागर जामताड़ा जिला का रहने वाला करमटान का। अपने बेटे की हम शादी जरूर करेंगे, एक ही लड़का है, लेकिन आपको हाजिर गवाह बना के मैं अल्लाह व रसूल को हाजिर नाजिर जान के
आपके गवाह बना के हाथ उठा के वादा करता हूं, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी वालों से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? बेटा मेरा होगा, क्यों मांगे? पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला सामान रखे तेरा बेटा, हाँ घड़ी दे बेटी वाला, मोबाइल दे बेटी वाला तब रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला पहनेगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा चूल्हा भी देता, खाली कोयला मांग, इतना बड़ा भिखमंगा। घर में रखने का सामान नहीं, लेंगे बॉक्स पलंग और घर में खटिया ठेकान नहीं। बोलो क्यों तुम ऐसा करते हो? जब पैगाम ताजुश शरिया के नाम पे आए हो तो एक आदमी कह दे मौलाना हम बेटे के शादी करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे, बगैर मांगे बेटी वाला अगर हवाई जहाज दे दे मुसलमानों तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेकिन आजकल ये शादियां जो हो रही है ना, लोग कहते हैं मौलाना आप लोग जलसा जाते हैं कुछ तकरीरें ऐसी करें ताकि लोगों के दिल में उतरे। सही बात है, बहुत बेटियां सक्सेस की जिंदगी कटा रही है। इतनी देर जलसा होगा, मैं कह दूं कोई एक आदमी हाथ उठा के कहो कि मैं अपने बेटे की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, शौक से नारे तकबीर, नारे चाचा क्या नाम हो गया, अब्दुल कयूम साहब ने कहा मौलाना देखिए मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे की डिमांड नहीं करूंगा, ये मोहब्बत है। एक आदमी का बेटा है, आप लोगों के पास बेटा है? साहब निर्मसे बैठल इनकी, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं। एक जगह तकरीर कर दिया, हाथ उठा दिया, उसकी बीवी गेट में खड़ी है, या बते बोया तो हाथ उठा ले, या तोरे बटवाए को की वो कलुआ दिल के 3 लाख में चरका नहीं दिले 6 लाख, वो कलुआ ऐसे 3 लाख मिल गए। हमारे लड़का तो सफेद गोरा ना रहा है, तो 4 लाख देते तो हाथ उठा ले क्या मूल के चक्कर में। एक जगह होता है, उठा दिया ना फंस जाती है, बीवी मशवरा लेके उठाना होगा। जलसा मायत कहिएगा हम जा रहे हैं, मौलाना हाथ उठाए क्या कहेंगे, तो वो कहेगी हाँ तो हाँ, हाँ तो हाँ। आजकल बीवी के बगैर कुछ नहीं चलता क्या? घर में बीवी जो कह दे, माँ बेचारी चुपचाप पड़ी है ना, ए बेटा अरे एगो सिरप ला देना रे तबीयत खराब है, चुप, ए बेटा अरे एगो खांसी सिरप ला देना रे तबीयत खराब है, बेटा चुप। बीवी खाली कह दे एगो फेयर एंड लवली लेते हैं फेस वॉश कसम खुदा की देखते न। अभी एक जगह घुसे, देखो इतना मुसलमान के पास पैसा होता है ना तो फजूल खर्ची। एक जगह गए, बात अभी गए थे पालो जिले का जलसा हो रहा था, वहाँ गए तो पैसा उसके पास था, तो पैसा था तो भाई गरीबों को मदद करो ना। अब जलसा करा रहा था, जलसा में जब गए तो बोले झारखंडी बाबा ऐसा है कि स्टेज में चलना होगा। बोले ठीक है, हम तो वजू बना लेते हैं, तो बोले चलिए। उसके बाद जो चले गए, बोले संजावर कर लेते हैं, तो जाने लगे बार बना दो यही बाथरूम में जाइए, बाथरूम यही सामने में। अब जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे खाली हम बाथरूम देख रहे हैं। हमने बाथरूम हो के सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम, फेस वॉश अलग, फेयर एंड लवली अलग, स्टील के पेप वो अलग, शीशा अलग, अजब रंग। उसके बाद हम जरूरत को पूरा कर ले, उसके बाद हाथ धोने के लिए जब आए तब नल के पास देख रहे 5-6 को घुमा, वो बोले छुएंगे कहाँ, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए। अब हाथ में पानी कहे गिरेगा, मथुआ में गिर रहा है ऊपर से, हम मथुआ में गिर रहा है। मैंने या अल्लाह कहाँ घुस गए रे बाप, ये पैसा है मुसलमान के पास क्या कर रहा है। उसमें बोला कि झारखंडी साहब तू बोलने कि हाथ धोबो देखो नहा रहा नहीं। हम बोले हम फंस गए यार, की करियो, अंदर में घुस के हम फंस गए। अब उसको फिर घुमाए, उसके बाद बीच वाला उठा दिए, अब कि एकदम गर्म पानी डब को हम बोले मरा गए रे बाप, ये कहाँ घुस गए रे। अब हम जब बीच वाला घुमाए, अब कि गर्म पानी। उसके बाद हम निकले, हम बोले बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं, बोले 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए क्या, बोले माँ बाप से बातचीत ना हो। वाह रे मुसलमान, 2-2 लाख की गाड़ियां, 1.5 लाख का बाथरूम, काश माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया होता। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तेरे माँ बाप वहां से लौटते तो माँ बाप का चेहरा देखता, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब दिलाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। और माँ बहने आप अपने शोहर से मोहब्बत करो। शोहर से मोहब्बत के मतलब जब बाहर से आए तो उनके इंतजार में रहना, वो ना आए तो खाना मत खाना। मौला अली जब तक बाहर से घर नहीं आते
नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती थी। 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, खाना नहीं खाती जब तक मौला अली नहीं आते। रात का हिस्सा बीत जाता, फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठी रहती, कुरान की तिलावत कर कर के रात बिताती। जब तक अली ना आते नबी की बेटी फातिमा खाना तक नहीं खाती। माशाअल्लाह, खाना तक नहीं खाती। आज हमारे घर के ये हालात नहीं है। माशाअल्लाह, हजरत आएंगे, आप लोग इधर देखिए, थोड़ा सा आगे कर दीजिए ना। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। गर्मी काफ़ी है ना, गर्मी काफ़ी। माँ बहन है, बस आप इतना करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती, गौर करना, जब कोई बीवी श्रृंगार करे, जैसे काजल लगाए, पाउडर लगाए, तो ये गुनाह नहीं है, बशर्ते उसको शोहर के नाम पे हो। किताबों में आया जब कोई बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, बीवी शोहर के बगैर कहे, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, श्रीपुर में नहीं, अंडाल के ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के दवा वाला यहाँ दबाती है, अंडाल के ऊपर। याद रखना माँ बहने, तू अगर शोहर आए, अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब तुम्हें मिल जाएगा। शोहर बाहर से आए, तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, वो आवारा नहीं होगा बल्कि गौसो ख्वाजा का गुलाम होगा, आशिक ताजु शरिया पैदा होगा। बहुत अच्छा, आप सुने, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग थक गए ना? कितना आदमी नहीं थके? 1 घंटा मेरी तकरीर, और थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, तो पैसा कोई न लगो हो, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकाने वाला। ये मोहब्बत हमारे दिल पर शाही बहुत पढ़ेंगे माशाअल्लाह। देखिए, मेरी तकरीर ऐसी होती है कि हालात हाजरा पे, मेरी और तकरीर सुनना हो करबला पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए दुमका में मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। देखो सीधा सीधा बूढ़ा आया, बोले हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जेबो तो भाड़ा कते लगते हो? हम बोले चाचा भाड़ा नहीं लगेगा। सोचा यूट्यूब कोई गाँव का नाम है। हम बोले भाड़ा नहीं लेगा, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोला आप ऊपर हो जाइएगा। हम बोले हम नहीं, उसका क्लिप ऊपर आएगा, उसमें बहुत सी तकरीरें, हज़ारों यूट्यूब झारखंडी बाबा लिखना या मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, उसमें बहुत सी तकरीर, गरीब नवाज पे है बहुत तकरीर, करबला पर बहुत सारी तकरीर है। अभी तो कुर्बानी आ रही है, उसके बाद तो मुहर्रम आएगा। अभी जितना यताल मताल पियंकड़ पागल सब हुसैनी बन जाएगा। एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाले में जाके फंस के गिर गया है। करबला मुहर्रम आने की कसम खुदा के, एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और जाके पी के गुड़मुड़िया मार दिया है। एकदम मोहल्ले में 4 गो 3 गो फुटल ढोल, ठा 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 ठा, न सुतेगा न सुतने देगा। मुहर्रम के नाम पे तबाह। कुछ लोग एतराज करता है। अभी वो गोल टोपी वाला पूछ रहा था, झारखंडी साहब आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले गर्दन में जबह करते हैं। बोले हम लोग मुर्गा नहीं खाते हैं। बोले क्यों? बोले मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता है, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले खांची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। अच्छा मुर्गा कहीं किताब में रहता है? अब मुहर्रम में मुर्गा खाए तो उसको फतवा। आप लोग रबीउल अव्वल में झंडा, मुहर्रम में झंडा लगाते हैं कि नहीं? बोला आप लोग झंडा लगाते हैं, सब शिर्क की बिदअत है। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है।
हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में रखते हैं। तुम लोग खोजेगा जब रबी अव्वल का झंडा होगा तो ठीक है खोजेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा मुखिया झंडा, जिला परिषद का झंडा, एमएलए एमपी झंडा है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो जोड़ा पत्ता हो, गाड़ी मानेगा, चाल में मानेगा, कपार में मानेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बीतत नहीं। जब सुन्नी मुसलमान मोहल्ला में गढ़ दिया तब इसको बीता सूझने लगा, और वो झंडा इलेक्शन वाला ममता बनर्जी का झंडा कपार में मान के जीतेगा 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 जीतेगा, तब नाजायज नहीं। अरे तू उस झंडे को ढोता जिसमें छाप रहता है, हाथी छाप रहे, साइकिल छाप रहे, जूता छाप रहे, चप्पल छाप रहे, वो तेरा है। अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। हम उस झंडे को ढोते हैं। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। झंडा लगाओ मुहर्रम, फातिहा करे तो आप लोग फातिहा करते हैं। अच्छा जो भी करो वही इतराज, वो लोग तबाह है हम लोग के पीछे, कसम खुदा की। हम लोग कहीं फंस भी जाएंगे ना, भाड़ा उड़ा नहीं भी रहेगा ना, तो टोपी बेच के घर आ जाएंगे। इतनी कीमती टोपी है। और वो लोग 1.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 टका, 5 टका, गोल टोपी मेंटल, जितना टानो उतना टना लिया, उसमें क्या दाम है। हम लोग कभी एतराज नहीं करते, हम लोग को जाते हैं बोले ये लोग शिर्क बिदअत करता है। जी शिर्क बिदअत हम लोग करते हैं। कोई सुन्नी मुसलमान शिर्क नहीं करता। शिर्क उसे है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना, ये शिर्क है। और मजार पे हम लोग जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं जाते, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बोले ये लोग कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है। कोई मुसलमान सजदा करता है? कोई कब्र पूजता है? कब्र पूजने वाले मुशरिक है। हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्रों की जियारत करते, कब्र में सजदा नहीं करते। अब यह ताल मताल पागल जाके कब्र में घुड़मुड़िया मारे, माथा पटके उसमें हमें ठिका लिया। मसले के आला हजरत क्या कहता वो देखो, पैगाम ताजु शरिया क्या है वो देखो। औरतें भी जा रही मजार, कौन रोकता है? लेकिन मुसलमानों याद रखना, मजार से औरतों को दूर रखना। ये आपके इमाम तकरीर करेंगे तो इमाम को छुट्टी करा दीजिए। होता है औरतें मजार पे भीड़ लगाई बैठी है। अब तो लग रहा है कि कुछ दिन के बाद मजावर वगैरह सब वही लोग रहेंगे, हम मर्द कोई काम नहीं, भीड़ वही लोग करते हैं। नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज कहने पड़ते हैं चाची अल्लाह सूझो मजार जब भी चाची, हाँ बैठ जा बगड़िया, मजार जाने दीजिए। हमारे इलाके में कोई सारहट है, कसम जितने भूता ही जो भूत लग गया, चलो सारहट, झूठे बोले भूत लगल है। अच्छा जब भूत लगेगा जाके तुम जाओ वहाँ, जाके सुतल रहो, भूत झड़ेगा, चल देना वहाँ जाके सिंगाड़ा खाती है। अच्छा कौन भूत लगा है, सोचो कि सिंगाड़ा खा रहे मजार में जाके। जब तुमको भूत लगा है तुम सिंगाड़ा, और वो भी क्या चटनी मिला के, कितना वीआईपी भूत है। भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? जब तुमको भूत लगा है तो जब मजार में सुतो, सिंगाड़ा में चटनी मिला मिला के खा रहे। हम पूछे चाची आप लोग यहाँ काहे आते हैं? बोले मौलाना साहेब हमारे कलेजवा खाए गलो, हमारे फोक्सिया को चलो ना वही। 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता जाती है, कसम जा रही आ रही जा रही आ रही। क्या तरीका है उन बेटियों को कहे बहुओं को कि मुसल्ला तू बिछा, आंचल उठा के दुआ कर। अरे तेरे दुआ में रब ने गारंटी रखा है, तेरा चेहरा अगर बेटा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए, माँ बाप का नाम मोहब्बत से ले ले तो जिंदगी संवर जाए। देखिएगा गाड़ी में लिखा रहता है पीछे माँ का आशीर्वाद, चाहे वो हिंदू बरादरी की गाड़ी हो चाहे मुस्लिम बरादरी वाले, लिखता है माँ का आशीर्वाद। गाड़ी यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से बंगाल, कभी कुछ होता है? कभी सास के आशीर्वाद लिख देना और गाड़ी चला देना। हमको लगता है दुर्गापुर जाते हैं तो 7 पटकनिया। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक लड़का का झारखंडी साहब, आप कहते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये सब तो सुने हैं हजरत, जानते भी है, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का